हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025865। फर्स्ट क्वेश्चन है पैसे से रिलेटेड, लेकिन एक चीज याद रखना, पैसे से रिलेटेड जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप पैसे भी नॉर्मली भी आपको क्वेश्चन थोड़ा बहुत एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए जिससे आपको उसका टॉपिक समझ में आ जाए कि वो किस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन जो मोस्ट ऑफ जो एडिक्विटी इससे वाली पहले वाली वीडियो में भी बताया था मैं कि जो मोस्ट ऑफ अभी जो अपने पेपर आ रहे हैं वो किस पे कौन से वाले आ रहे हैं, जो एडिक्विटी ले रहा है। और एडिक्विटी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा पैसेज दे दिया है ना, और पैसेज के साथ में क्या दिए, क्वेश्चंस दे दिए, और वो क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड ही नहीं है, पैसेज से उनका कोई रिलेवेंट नहीं है। तो उस ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन, कि वो उससे रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि वो पूरा पैसेज इतना बड़ा दे रहा है कि ताकि बच्चे का टाइम क्या हो, कंज्यूम हो, बच्चे का टाइम क्या हो, कंज्यूम हो, जबकि वो पैसे से कोई रिलेट ही नहीं रख, रिलेशन ही नहीं उसका, ऐसा समझ। तो देखते पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। He realized how much he had missed the silence of open space, open spaces. What type of clause is used here? किस टाइप की क्लोज यहाँ यूज की गई है ये पूछ रहा है। अब एक चीज समझना, मैंने आपको पढ़ाई थी कितने टाइप की क्लोज होती है, नाउन, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल, ये क्लोजेस होती है। ठीक है, अब किस टाइप की है देखो, इसको सेंटेंस को तोड़ो। ठीक है, सब्जेक्ट, रियलाइज क्या है, रियलाइज क्या है, वर्ब की सेकंड हो, हाउ मच क्या है, रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। जो सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब। ये सब्जेक्ट नंबर 2, हेड क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब, मिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मिस्ड व्हाट, साइलेंस, ऑफ क्या है अपना प्रेपोजिशन, क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अपनों ने पढ़ा था क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ओपन क्या है एडजेक्टिव। क्लियर। अब ये देखो एक क्लोज तो यहां से लेके यहां तक है, एक क्लोज कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक है, और एक क्लोज का है हाउ से लेके पूरी यहां तक। ठीक है, कितनी क्लोज है, दो क्लोज, एक क्लोज तो ये और एक क्लोज ये, क्योंकि क्लोज पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, फुल स्टॉप गिन लो तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस पहचान लेंगे कितने सेंटेंस, और अगर मेन वर्ब और उस मेन वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो गिन ले तो अपन पहचान लेंगे क्या, क्लूज, क्या पहचान सकते हैं, क्लूज। क्लियर। तो जितनी मेन वर्ब उनके उतने सब्जेक्ट है, उस हिसाब से क्या होगी, उतनी ही क्या होगी क्लोज, जितनी मेन वर्ब है उतने ही क्या होंगे क्लोज होगी, उतनी क्या होगी क्लोज होगी, बस उन मेन वर्ब के क्या होने चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट होने चाहिए। क्लियर। तो अब इसमें दो है, दो है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, अब ये क्या, जो नाउन क्लोज होती है वो क्या होती है, वॉट या होम की रिप्लाई होती है, मतलब सब्जेक्ट, या तो नाउन क्लोज सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी। क्लोज होती क्या है, क्लोज होती क्या है ये भी देख लो एक बार, फ्रेज और क्लोज, फ्रेज और क्लोज होती क्या, फ्रेज और क्लोज के लिए सबसे जो मेन है वो क्या होनी चाहिए, दोनों में कितने वर्ड होनी चाहिए, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, और मोर देन टू वर्ड्स, और मोर देन टू वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा क्या होने चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए। क्लियर। अब जो फ्रेज होती है उसमें कभी भी क्या नहीं आती, मेन वर्ब नहीं आती, और जो क्लोज होती है उसमें क्या आती है, मेन वर्ब आती है, उसमें मेन वर्ब आती है। क्लियर। तो फ्रेज में कभी क्या नहीं आएगी, मेन वर्ब नहीं आएगी, और क्लोज में हमेशा क्या आएगी, मेन वर्ब। और दोनों ही क्या होती है, दोनों क्या होते हैं, दोनों में कितने वर्ड होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। अब देखो यहां से लेकर हाउ से लेके यहाँ तक, यहाँ तो वर्ब आ रही है तो ये तो कंफर्म है क्लोज है। अब क्लोज है तो किस टाइप की है, किस टाइप की क्लोज है, जैसे एडवर्ब के रिप्लाई होते हैं वैसी क्या होती है, एडवर्बियल क्लोज होती है। जब नाउन से अपन विच का रिप्लाई लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का लेते हैं, तो एडवर्ब वो एडजेक्टिवल क्लोज होती है। नाउन क्लोज कौन सी होती है, जिसमें व्हाट का रिप्लाई है। अब रिप्लाई लो, ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, ही रियलाइज्ड व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई पूरी क्लोज बन लेना। हाउ मच ही हैड मिस्ड द साइलेंस ऑफ ओपन स्पेस, कि जो पूरा रियलाइज का ऑब्जेक्ट है वो पूरा क्या बन रहा है, हाउ मच ही हैड मिस्ड, उसने कितना कितना मिस किया, क्या साइलेंस को ऑफ ओपन स्पेस की, ओपन स्पेस की कितनी साइलेंस को उसने मिस किया। ये पूरा इसका क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। और किसका बन रहा है, रियलाइज्ड वर्ब का। जब पूरा ऑब्जेक्ट है कोई क्लोज बने तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिवल या नाउन क्लोज, या तो उसको बोलते हैं नाउन क्लोज या ऑब्जेक्टिवल क्लोज। क्लियर। तो अब जो अपना आंसर होगा वो कौन सा होगा, नाउन क्लोज, कौन सा, नाउन, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट, he boarded the train just before dawn। अब देखो, which voice is this, वॉइस फाइंड करना है, इस पैसेज से इसका कोई मतलब ही नहीं, लिंक ही नहीं, तो पैसेज पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें।
बॉर्डेड, बॉर्डेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जबकि पैसिव के लिए क्या चाहिए? पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ तो कोई फॉर्म ही नहीं है, तो पैसिव वॉइस तो नहीं, कौन सा होगा? कौन सा? एक्टिव वॉइस। क्लियर? और इसने वॉइस पूछा है ना कि सेंटेंस। कन्वर्ट द सेंटेंस डू यू ट्रेवल ऑफन टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो डायरेक्ट की स्पीच दी हुई है, उसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। टेंस कौन सा है यहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पीछे जाते हैं तो कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस में दे रखा है? देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कट गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी कट गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी, तो सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, दो द जर्नी वाज शॉर्ट इट रिमेन्ड हिम, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? अब देखो थोड़ा बहुत इधर दूसरी स्लाइड पे लेके आपको समझा देता हूँ किसे ये कैसे पहचानते कौन सी क्लोज के। इधर देखो समझो, इस वाली कंपाउंड, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अब जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस या कंपाउंड क्लोज होती है, ठीक है ना? कंपाउंड क्लोज होती है वो कौन सी होती है? फैन वॉइस। कौन सी होती है? फैन वॉइस। एक कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंसेस बनाती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी क्लोजेस बनाती है? कंपाउंड क्लोजेस। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती कौन कौन सी है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती कौन कौन सी है? फैन वॉइस। कौन सी होती है? फैन वॉइस, फैन वॉइस। फैन वॉइस को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन वॉइस। क्लियर? अब फैन वॉइस में आती कौन कौन सी कंजक्शन है? एफ से फोर, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट, एस से सो। ये सारी कौन सी है? कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होती है वो कौन से सेंटेंस बनाती है? कंपाउंड सेंटेंस। कौन से सेंटेंसेस बनाती है? कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स क्या होती है? तो कॉम्प्लेक्स देखो, एक एक एग्जांपल के लिए स्पेस भी छोड़ देता हूं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है डिपेंडेंट। क्या होती है? कौन सी क्लोज बनाती है? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये जो टर्म है इसको अगर आप समझ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो कंपाउंड होती है, जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं ये बनाते इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। जैसे मैं लिखू एक सेंटेंस, मोहन, मोहन went to Delhi, went to Delhi and returned. Mohan went to Delhi in the morning. ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक सेकंड को छोटा ही लिख देता हूँ कुछ। मोहन is my friend and Sohan is my cousin. अब एक चीज देखो, एक इधर भी लिख देता हूँ, if you come here I will gift you, I will gift you a watch. अब एक चीज समझो, इसमें जो सेंटेंस है मोहन इज माय फ्रेंड, मोहन इज माय फ्रेंड एंड सोहन इज माय कजन। अब देखो इसमें दो वर्ब है, एक वर्ब भी है और एक वर्ब भी है। दो वर्ब को जोड़ने का काम कौन करती है? कंजक्शन। मतलब जितनी मेन वर्ब उतनी क्लोज, तो दो क्लोज है। अब इन दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन कर रही है? एंड कंजक्शन। अब एक चीज बताओ, इस सेंटेंस को अगर मान लो एंड सोहन इज माय कजन, अगर ये ना भी लिखूं, अगर इसको अपन ढक ले और ये ना भी लिखूं, सिर्फ इतना ही रहने दो मोहन इज माय फ्रेंड, तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। तो इसलिए क्या? इंडिपेंडेंट। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से क्लोज बनाते हैं? इंडिपेंडेंट। इधर अब कॉम्प्लेक्स आ जाओ, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो डिपेंडेंट बनाते हैं। क्या होता है? डिपेंडेंट। जैसे अगर मान लो इफ यू कम हियर, यहाँ पे लिख के छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि पूरा मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा। अगर तुम यहाँ हो तो, अगर तुम यहाँ हो तो कोई ना कोई डिपेंडेंट हो रही है इस पे।
अगर तुम यहाँ हो तो आई विल गिफ्ट यू अ वॉच, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक गिफ्ट करूंगा, क्या, वॉच। ये कह रहा है, तो ये वाला जो एक्शन है वो इस पे डिपेंडेंट है कि नहीं, है डिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट क्लोज होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, और जो इंडिपेंडेंट बनाती है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या होती है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, वो भी देख लो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में भी देखो, कंपाउंड के लिए तो अपनों को क्या चाहिए, डिपेंडेंट। क्या होती है, डिपेंडेंट। तो कंपाउंड तो क्या बनाएगी, इंडिपेंडेंट। कंपाउंड क्या बनाएगी, इनडिपेंडेंट। और जो कॉम्प्लेक्स होगी वो क्या होगी, डिपेंडेंट। क्या होगी, डिपेंडेंट। तो एक चीज सीखने को मिली कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक जो क्लोज होगी वो तो क्या होगी, डिपेंडेंट। एक तो क्या होगी, डिपेंडेंट, और एक क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट क्लोज होनी ही चाहिए एक तो। क्लियर, नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया। अब अपन देखो, अब दूसरी वाली देखते हैं अपन। ये समझ में आ गया, किसी को लिखना हो, नोट वगैरह करना हो तो नोट कर लेना। क्लियर। अब देखो, अब वो वाला सेंटेंस देखते हैं अपन। Though the journey was short, it remained him. अब देखो, दो, हालांकि, हालांकि द जर्नी वॉज शॉर्ट, हालांकि जो जर्नी थी वो क्या थी, शॉर्ट थी। जर्नी थी वो क्या थी, शॉर्ट थी। इट रिमेन्ड हिम डैश, उसने उसे बनाए रखा। अब देखो, यहाँ पे कोई क्लोज दे रखी है फैन बॉयज में से, नहीं। तो फैन बॉयज में से नहीं दे रखी, तो कंपाउंड तो वैसे भी नहीं है, कंपाउंड तो वैसे भी नहीं है। क्लियर, तो कंपाउंड कटेगा। सिंपल सेंटेंस तो होता है जैसे कोई भी बोल दो, मोहन इज अ टीचर, तो मोहन एक टीचर है, तो इसके साथ कोई, जिसमें कोई कंजक्शन नहीं हो तो सिंपल होती है, सिंपल भी नहीं है। इंटेरोगेटिव कोई क्वेश्चन तो कर रहे नहीं है, तो बच्चा कौन, कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स। अब देखो, ये इट रिमेन्ड हिम, हालांकि उसकी जर्नी क्या थी, शॉर्ट थी। अब ये हालांकि द जर्नी वाज शॉर्ट, उसकी जर्नी क्या थी, शॉर्ट, तो उसके साथ कोई ना कोई एक क्लोज लिखनी पड़ेगी, तभी तो इसका मीनिंग कन्वे होगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट है, जब डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्लोज कौन सी बनाती है, कॉम्प्लेक्स। कौन सी बनाती है, कॉम्प्लेक्स। क्लियर, नेक्स्ट। अब देखो, मैस्मराइज्ड, इसका दे रखा है सेंटेंस, कौन सा क्वेश्चन है, मीनिंग, मीनिंग फाइंड करना है। अब या तो देखो, इस एक क्वेश्चन के लिए पूरा सेंटेंस, पूरा पैसेज पढ़ लो, या फिर अगर मैस्मराइज आपको वैसे याद है तो वैसे ही बता दोगे। मैस्मराइज का मतलब क्या होता है, मैस्मराइज का मतलब होता है फैसिनेटेड। क्या होता है, फैसिनेटेड। इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, फैसिनेटेड। क्लियर। सेक स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, अफ्रेड। क्या होता है, अफ्रेड, डरा हुआ। क्या होता है, डरा हुआ। शॉक्ड का मतलब सबको पता, अमेज्ड, सरप्राइज। टायर्ड का मतलब थका हुआ, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थका हुआ। क्लियर, नेक्स्ट। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, सिर्फ एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। क्लियर। अब देखो इस सेंटेंस को, क्लोथ क्या है अपना सब्जेक्ट, एक है आर्टिकल, मर्चेंट क्या है, सॉरी क्लोथ मर्चेंट सब्जेक्ट अपना, नाउन, एस क्या है, हेल्पिंग। ये बी की फॉर्म है। अब बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि क्लोथ मर्चेंट है ना, उसको उसको स्टेप किया गया, उसको स्टेप किया गया, न कि उसने किसको स्टेप किया। अगर वो स्टेप करता तो किसी पर्सन का आता इसके बाद, स्टेप्ड समवन। क्लियर, तो इसका मतलब वो स्टेप किया गया, तो पैसिव का स्ट्रक्चर बनेगा। तो बी के फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये कट गई। थर्ड फॉर्म यहाँ दे रखी है तो पॉसिबल है। इधर आ जाओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो भी सिंगुलर वाली, ये भी कट गया। अब बच्चा कौन सा, बी या डी, बी या डी। क्लियर। अब कौन सा होगा, देखो, इन ब्रॉडर, इन ब्रॉड। अब इन ब्रॉडर, ब्रॉडर जबरदस्ती ईआर लगा रहे हैं, जबरदस्ती कंपेरेटिव लगाने की, कंपेरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंपेरेटिव की जरूरत ही नहीं अपने को। ब्रो स्टेप्ड इन ब्रॉड, स्टेप्ड इन ब्रॉड। क्लियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट। fill in the blank with an appropriate option, किसका क्वेश्चन है, fill in the blank का। have you ever wondered how this machine dash, कितना आसान क्वेश्चन। देखो, डीड का मतलब क्या होता है, डीड्स का मतलब होता है काम, डीड्स का मतलब क्या होता है, काम, वर्क। ठीक है ना, डीड का मतलब क्या होता है, वर्क। लेकिन जो डीड होता है वो क्या होती है, नाउन होती है। क्या होती है, नाउन। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब, तो ये कट गया। क्लब्स का मतलब सबको पता है, क्लब वगैरह होते हैं जो, ठीक है ना, जहाँ पार्टी वगैरह होती है, तो ये भी कट गया। कोई मशीन तो कोई क्लब वगैरह में। ब्रिंग्स मतलब होता है लाना, फेच। अब ये क्या है, हाउ
दिस मशीन वर्क्स। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी सोचा, क्या तुम कभी इससे रिलेटेड चिंतित हुए कि हाउ दिस मशीन वर्क्स, कि ये मशीन कैसे काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट। क्या फाइंड करना है अपने को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, रिड्यूसिंग, रिड्यूस। वेन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, रिड्यूस, रिड्यूस। क्लियर। इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज को, इंक्रीज करना, इंक्रीज करना। ये प्रोवोक भी बोल सकते हो, इनवोक भी बोल सकते हो, प्रोवोक बोल सकते हो, प्रोवोक करना। क्लियर। नेक्स्ट, इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब है डिसअपियर, गायब हो जाना, मतलब आपकी मेमोरी से क्या हो जाना? पास आउट हो जाना, पास आउट, पास आउट ऑफ मेमोरी। या फिर एक और चीज बोल सकते हो आप, वैनिश, गायब हो जाना। क्या हो जाना? गायब हो जाना। आपके दिमाग से कोई चीज क्या हो गई? गायब। क्लियर। नेक्स्ट, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्या कर देना? दबा देना, रिप्रेस कर देना, या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना? डिस्ट्रॉय कर देना। डिमिनिश। द रिड्यूस भी बोल सकते हो, रिड्यूस, रिप्रेस भी बोल सकते हो आप। क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो सबको पता है, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। अब देखो इसमें क्या फाइंड करना अपने को? अपोजिट। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? घटना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो इंक्रीज वाला मीनिंग कौन सा होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। डिमिनिश होगा। डिमिनिश का मतलब तो रिड्यूस होता है, डिस्ट्रॉय, तो ये तो इसका सिनोनिम है, ये तो इसका क्या है? सिनोनिम। जबकि अपनों को पूछा अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? इंटेंसिफाई। क्या होगा? इंटेंसिफाई। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रॉप्स। अब देखो रॉप्स में डब्लू थोड़ी आता है, रॉप्स में क्या नहीं आता? डब्लू। तो इनकरेक्टली पूछा तो यही गलती है, यही गलती है। डेलीबल। डेलीबल का मतलब क्या होता है? जिसे मिटाया जा सके, मतलब जिसको डिलीट कर किया जा सके। कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को परसुएड करना। कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को परसुएड करना, राजी करना, चापलूसी करना। ठीक है ना। रबर। रबर का मतलब तो सबको पता ही है, जो मिटाने वाला रबर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। किसका क्वेश्चन है? पीक्यूआरएस का, मतलब जम्बल्ड का। रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर्स एंड रिट्रेटिंग retreating glaciers after the initial development of glacial conditions, the earth system alternated between two modes, one of cold and the other of। अब एक चीज देखो, आप एक पेयर बना दो सिर्फ, देखो सिस्टम ऑल्टरनेटिव बिटवीन। सिस्टम था जो कितने कितने भागों में बट गया? कितने भागों में चेंज हो गया? दो दो मोड में चेंज हो गया। फर्स्ट कौन सा था? वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्रोविंग ग्लेशियर्स एंड द अदर ऑफ। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो पेयर बन गया, एक तो क्यू और एस का। किसका पेयर बन गया? क्यू और एस का। क्लियर। क्यू और एस का पेयर कहां दे रखा है? यहां नहीं दे रखा, यहां नहीं दे रखा, यहां। किसका पेयर बन गया? क्यू और एस का। क्यू, अच्छा अच्छा क्यू नहीं है, सॉरी, इसको टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ क्यू की जगह आर करो। मैं देखो पूरे ऑप्शंस में नहीं दे रखा। ठीक है, आर, पी क्यू आर। तो ये जो आर है, ठीक है ना, इस आर का पेयर किससे बना? आर और एस का। आर और एस का पेयर बन गया। अब आर और एस का पेयर कहां दे रखा है? एक तो यहाँ दे रखा है, और एक कहां दे रखा है? यहाँ। बाकी ऑप्शन काट दो। तो कितने ऑप्शन बचे अपने पास? ए और डी, ए और डी। अब एक चीज देखो, यहाँ क्या दे रखा है? द अदर ऑफ। अब ऑफ के बाद आफ्टर तो आएगा नहीं, तो एस के बाद क्यू का पेयर तो बनेगा नहीं, एस के बाद क्यू का पेयर तो बनेगा नहीं। एस के बाद पेयर कौन सा बन रहा है? पी का। एस के बाद पी का पेयर बनेगा, पी का पेयर यहीं दे रखा है, तो कौन सा? डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। क्लियर। अब इसको देखते हैं सेंटेंस में। आफ्टर द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियल कंडीशंस। ग्लेशियल कंडीशंस की, ग्लेशियल कंडीशंस के जो शुरुआती जो डेवलपमेंट के बाद उसकी कहानी बता रहा है। इनिशियल वो ग्लेशियल कंडीशंस के जो डेवलपमेंट था, शुरुआती जो डेवलपमेंट था, उसके बाद द अर्थ सिस्टम ऑल्टरनेटेड बिटवीन टू मोड्स। अर्थ का जो सिस्टम है वो कितने भागों में चेंज हो गया? दो भागों में बट गया। वन ऑफ कोल्ड, वन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर्स, एक किसमें? कोल्ड टेम्परेचर्स एंड ग्रोविंग ग्लेशियर्स, बढ़ते हुए ग्लेशियर्स में बट गया। और दूसरा द एंड द अदर ऑफ रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर, एक तो ठंडे में बट गया और एक गर्म टेम्परेचर में बट गया। रिट्रेटिंग ग्लेशियर्स। क्लियर। घटते हुए ग्लेशियर्स में।
नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इसका क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन। देखते हैं। द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन। अब देखो ये तो सबको पता होगा, डिवाइड के बाद जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इनटू। डिवाइडेड इनटू समथिंग, डिवाइडेड इनटू दीस पार्ट्स। तो डिवाइडेड ऑन थोड़ी आएगा, डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। क्लियर? किसमें डिवाइड हो गया? ग्रुप्स में। द यंग लर्नर्स वर, जो यंग लर्नर्स थे वो डिवाइड हो गए किसमें? ग्रुप्स में। तो कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट। किसका क्वेश्चन है? सब्स्टिट्यूशन का। द काउंसलर सेड दैट वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। अब देखो, अ सेफर प्लेस फॉर, अब ये इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। दैट ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट। अब मान लो यहां दे रखा है, सब में ऑप्शन क्या दे रखा है? सेड। और सेड के बाद क्या होगा फिर? सेड के बाद जो पार्ट आएगा वो किस में आएगा? इन्वर्टेड कॉमा। किसमें? इन्वर्टेड कॉमा। ये तो कंफर्म है इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इन्वर्टेड कॉमा में ये तो दे नहीं रखा, सेड के बाद अगर मान लो इन्वर्टेड कॉमा भी दे रखा है, ठीक है ना, और दैट थोड़ी आता है जब अगर इन्वर्टेड कॉमा आ गया। क्लियर? ये कट गया। फिर नो इंप्रूवमेंट, देखो सेड के साथ दैट दे रखा है तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा। अब बच्चे कौन से? ए और बी। कौन सा ऑप्शन बच गया? ए और बी। ऑप्शन एलिमिनेट करा करो सबसे पहले, सीधे आंसर पे नहीं भागना। वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफेस्ट। अब सेफेस्ट थोड़ी आएगा। सेफेस्ट कब यूज करते हैं अपन? सुपरलेटिव डिग्री, जब अपनों को क्या करना हो? कंपैरिजन वन वर्सेस ऑल। जबकि यहाँ वन वर्सेस ऑल का कंपैरिजन हो ही नहीं रहा। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई पहले जो कंडीशन थी, द काउंसलर सेड, द काउंसलर ने कहा कि वी प्लान टू मेक द स्टेट अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। हम जो जितना पहले सेफ था उससे हम ज्यादा क्या बनाना चाह रहे हैं सबके लिए? इस प्लेस को, उस प्लेस को क्या बनाने के लिए? सेफ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। वो ये कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम सेफ था, उससे ज्यादा कर रहे हो। तो जब आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के केस में अपन कौन सा डिग्री यूज करते हैं? सुपरलेटिव या कंपेरेटिव? कंपेरेटिव। कंपेरेटिव पढ़ाया था ये तो। जैसे प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले की जो प्राइस थे उससे आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो इन ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना, उनके केस में अपन कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपेरेटिव। ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव तो आएगी नहीं, क्या आएगा? बी। बी विल बी करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना है? पैसिव फॉर्म। मेगा सेंड्स लेटर, मेगा सेंड्स लेटर। मेगा क्या बेचती है? लेटर बेचती है। सेंड्स आपकी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अपन ने पढ़ा था एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं बदलता? ना टेंस बदलता। जब टेंस नहीं बदलता तो मीनिंग भी नहीं बदलता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस तो बदलेगा नहीं। तो जहां जहां पास्ट दे रखा वो काट दो, यहाँ पास्ट दे रखा है ये कट गया। अब ये लेटर्स, लेटर्स क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि लेटर्स को अपन क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो लेटर्स अपना क्या है? प्लूरल। तो ये इस कट गया। अब बचा कौन सा? लेटर्स आर बीइंग। अब देखो बीइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म तो दे ही नहीं रखी, तो ये भी कट गया। डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव। किसका क्वेश्चन है? इडियम्स एंड फ्रेज का। डेड रिंगर, डेड रिंगर। अब देखो, गेम ऑफ रेस, रेस का गेम, इन राइटिंग, राइटिंग में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। अब देखो डेड रिंगर, कई की जगह होते हैं ना, जैसे कोई डुप्लीकेट चीज होती है ना, उनको पहचानने के लिए, डुप्लीकेट चीजों को, डुप्लीकेट पर्सन को पहचानने के लिए फोन बजने लग जाता है, एक रिंगटोन बजने लग जाती है ना। तो उससे उठाया गया ये कि जैसे ही कोई डुप्लीकेट कॉपी मिली, मान लो करेंसी है, अब करेंसी के मान लो जब करेंसी चेक होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक मशीन होती है। अब जैसे मशीन में अगर मान लो मशीन बजने लग गई, मशीन क्या हो गई? बजने लग गई, साउंड करने लग गई, रिंग करने लग गई, तो इसका मतलब वो क्या है? डुप्लीकेट। क्या है? डुप्लीकेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा? डुप्लीकेट। क्लियर? एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट। तो डेड का मतलब होता है घातक, ठीक है ना, घातक घंटी क्या हो गई? बजने लग गई, किस कारण से? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट माल मिलने के कारण। फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। किसका क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक का। इन सम प्लेसेस रोड वर स्टिल अनफिनिश्ड। कई प्लेसेस पर रोड अभी भी क्या है? अनफिनिश्ड है, कंप्लीट नहीं हुई है। एज वर सेवरल एरियाज वेयर फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड। एज वर सेवरल एरियाज, और कई एरियाज में जहां फुटबॉल फैंस आर एक्सपेक्टेड, जहां फुटबॉल फैंस को एक्सपेक्ट किया जाता है, फुटबॉल फैन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? अब देखो, अनरेवल, अनरेवल का मतलब क्या था? अनरेवल का मतलब होता है अंडू। दो मीनिंग होते हैं इसके, इसके दो मीनिंग होते हैं, देखो इधर लिखवा देता हूं। एक तो इसका मीनिंग होता है अंडू, और एक इसका मतलब होता है
इन्वेस्टिगेट, एक इसका मीनिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, क्लियर। ये दो मीनिंग होते हैं इसके, अनरेवल के, ठीक है। अब बच्चा कौन, कॉन्ग्रीगेट। अब देखो जीआरईजी, जीआरईजी का मतलब ग्रुप बनाना, तो इसका मतलब होता है मेक टुगेदर, मतलब मेक टुगेदर, इकट्ठा होना, क्या करना, इकट्ठा करना, मेक टुगेदर। किसी भी चीज एक्यूमुलेट करना, क्या करना, एक्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट भी बोल सकते हो। गैदर करना, टुगेदर, गैदर लिख दो, एक्यूमुलेट करना, इतना ही बहुत है खैर, मेक टुगेदर, ठीक है ना। गैदर करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। अनरेवल का होगा, डिसॉल्व का मतलब क्या था, घुलना, क्या हो जाना, घुल जाना। क्लम्प, अब क्लम्प का मतलब क्या था, क्लम्प का मतलब था लंप, मतलब गांठ वगैरह, या फिर जैसे वो नहीं होते कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को क्या बन जाना, गुच्छे बन जाना, क्या बन जाना, गुच्छे बन जाना, उस टाइप से। अब यह देखो बात किसकी हो रही है, फुटबॉल पेन्स की, और ये किसके लिए यूज होता है, स्पेशली इससे रिलेटेड पर्सन के लिए नहीं, थिंग्स के लिए यूज होता है क्लम्प, ठीक है ना। लंप से ही बना है एक तरीके से, इसका सिनोनिम होता है लंप, लंप मतलब क्या होता है, गांठ, ठीक है। अब ये पेड़ों की जो झुर्रियां होती है, मतलब जो गांठें होती है, उनके लिए भी यूज करते हैं, मतलब पेड़ की जो बन जाती है। तो ये तो पर्सन की बात हो रही है, पर्सन के लिए तो आएगा नहीं। अब पर्सन के इकट्ठे होने की बात हो रही है तो क्या होगा, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, क्लियर। फैंस एक्सपेक्टेड, फैंस वो फुटबॉल फैंस से एक्सपेक्ट किया गया किस चीज के लिए, कि वो क्या होगी, इकट्ठी होगी। नेक्स्ट, सम पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ हैव बीन जम्बल्ड, इसमें किसका क्वेश्चन है, जम्बल्ड का। आई क्लेंच्ड, अब क्लेंच्ड का मतलब क्या था, क्लेंच्ड का मतलब होता है होल्ड, होल्ड टाइटली, मतलब दबा लेना, क्या करना, दबा लेना। तो आई क्लेंच्ड माय जॉ, जॉ का मतलब था जबड़ा, तो मैंने अपने जबड़े को क्या करा, टाइटली दबा लिया, इन ग्ली, ग्ली मतलब खुशी से, क्या, खुशी से। फिर उसके बाद अब ऑप्शंस दे रखे, देखो, आई शूक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने अपने कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड, पल, ठीक है ना। तो मैंने अपने जो साथी था मेरे, उसको मैंने हिलाकर, आई शूक माई, मैंने अपने कंपेनियन को हिलाकर क्या करा, उठाया। फिर उसके बाद, बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, लेकिन ये समय नहीं था किसका, कामनेस का। वेन दे सो माई फेस, जब उन्होंने मेरा फेस देखा, दे फियर्ड, दे फियर्ड आई वुड गॉन मैड, और मैं क्या हो गया, और वे क्या हो गया, मैं पागल हो गया। दे फियर्ड, वो मुझे देख के क्या हो गए, पागल हो गए, डर गए, मतलब। आई नो वॉट आई मस्ट डू, मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। अब एक चीज बताओ, मैंने अपने जबड़े को क्या करा, दबा लिया खुशी से। अब उसके बाद क्या एक्शन होगा, बट, अब एक चीज देखो, बट इट वॉज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, वेन दे सॉ माई फेस, दे फियर्ड, दे फियर्ड आई वुड गॉन मैड, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, ये जो दो पेयर बन रहे हैं ना, बी और सी के, किसके पेयर बन रहे हैं, बी और, एक सेकंड, बी और क्या, सी और बी के पेयर बन रहे हैं। व्हेन दे सॉ माय फेस, दे फियर्ड आई गॉट मैड, बट इट वाज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, ये किसका समय नहीं था, कामनेस का समय नहीं था। अब जो पेयर बन रहे हैं वो दो बन रहे हैं, ठीक है ना। एक तो पेयर किसका बन रहा है, इसका बी, वो सी और बी का, सी और बी का। अब अपनों को जो सबसे एसेंशियल पार्ट होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन। अपनों को इंट्रोडक्शन देखना, अब इनमें इंट्रोडक्शन क्या है, देखो, मैंने अपने खुशी से क्या करा, जबड़े को दबा लिया। उसके बाद क्या हुआ, आई नो, मैं जानता था, व्हाट आई मस्ट डू, कि मुझे निश्चित रूप से क्या करना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बोल रहा है, आई शूक माई कंपेनियंस अवेक, मैंने अपने जो साथी था उसको जगाया। फिर उसके बाद जैसे ही जगाया, उसके बाद क्या हुआ, जगाने, तो पेयर जो बन रहा, सबसे स्ट्रॉन्ग पेयर कौन सा बन रहा है, ए और सी का। जब मैं अपने कंपेनियन को जगाया, तो वो मुझे देखकर, मेरे फेस को देखकर क्या होगा, शॉक। तो ए और सी का पेयर बन रहा है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पेयर है वो किसका है, ए और सी का। तो ए और सी का पेयर कहां दे रखा है, देखो, ए और सी का पेयर यहीं दे रखा है, कहां दे रखा है, यहीं। एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें किसका पेयर दे रखा है, ए और सी का। तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो कौन सा, सी विल बी करेक्ट है। तो फिर उसके बाद, आई नो व्हाट आई मस्ट डू, मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने अपने कंपेनियन को, मतलब मेरे अपने साथी को क्या करा, हिलाते हुए जगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, व्हेन दे सॉ माय फेस, उसके बाद जब उन्होंने मेरा फेस देखा, तो वो क्या होगा, डर गए। बट इट वाज नॉट अ टाइम फॉर कामनेस, लेकिन ये समय किसका नहीं था, कामनेस का समय नहीं था। आई टोल्ड देम माय प्लान, और मैंने उनको अपना क्या बताया, प्लान बताया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देखते। द सर्जन सेज, सर्जन कहते हैं, यू शुड गेट एनेस्थेशिया फॉर द सर्जरी,
ठीक है। सर्जन क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, अनेस्थेशिया लेना चाहिए, बेहोशी की दवा लेनी चाहिए। किस चीज के लिए, सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए तुम्हें बेहोशी की क्या लेनी चाहिए, दवा लेनी चाहिए। द सर्जन सेज यू शुड, अब देखो मॉडल के केस में तो अपन टेंस चेंज ही नहीं करते, तो सेम का सेम रहेगा। तो देखो यहाँ शेल दे रखा है तो गलत हो गया, शुड हैव ये भी गलत हो गया, पास्ट में वो परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट में ले जाना। अब बचे कौन से दो ऑप्शन, द सर्जन सेज, तो सेज के बाद दैट, यहाँ तो कोई कंजक्शन ही नहीं तो ये भी कट गया, तो डी विल बी करेक्ट, डी विल बी करेक्ट। द सर्जन सेज दैट आई शुड गेट एनेस्थेसिया फॉर द सर्जरी, यहाँ पे दैट भी नहीं दे रखा था तो गलत वैसे हो गया। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आई वेटेड विद सम एक्साइटिंग, अब देखो अगर मान लो विद एक्साइटिंग लिख रहे हो तो विद एक्साइटिंग हूम, ठीक है ना, तो विद एक्साइटेड, विद समवन हो गया, कोई वर्ब होगी, विद एक्साइटिंग तो हो ही नहीं सकता भाई, किसको एक्साइट किया वो भी तो, वो तो दे ही नहीं रखा, तो ये भी, ये नो इंप्रूवमेंट तो गलत आ गया। तो उसके बाद विद मोर एक्साइटेड, विद मोर एक्साइटेड, तुम विद क्या है अपना प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये एक्साइटेड, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा, एडजेक्टिव मानोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बचा कौन सा, बी और डी। अगर मान लो मैं डी को मानू, ठीक है भाई, क्या बन जाएगा, सम क्या हो जाएगा, विद सम व्हाट एक्साइटेड, विद सम के साथ जो पूरी क्लोज, ये व्हाट से रिलेटेड जो क्लोज बनेगी वो पूरा वो क्या हो सकती है, ऑब्जेक्टिवल क्लोज हो सकती है, लेकिन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि व्हाट एक्साइटेड टू व्यू, फिर इस दो सेंटेंस को जोड़ने की जरूरत ही नहीं अपने को, ठीक है ना। सम व्हाट एक्साइटेड टू, एक्साइटेड हूम, वोट को अपन मान लो ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा, अगर मान लो वोट को सब्जेक्ट मानूंगा तो एक्साइटेड हूं, तो ये भी नहीं दे रखा, तो ये डी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। सीधा सा देखो, एक्साइटमेंट के का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, क्या होता है नाउन, और नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट, नाउन क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट। तो आई वेटेड विद सम एक्साइटमेंट, मैंने वेट किया किसके साथ, एक्साइटमेंट के साथ, टू व्यू माय सडन फाउंड सिस्टर, मेरे जो जो अचानक मिली हुई जो कौन थी, बहन थी, उसे देखने के लिए। क्लियर। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना है, अपोजिट, कौन सा वर्ड है, रिलेंटलेस, रिलेंटलेस क्या है वर्ड है, इसका क्या फाइंड करना अपने को, अपोजिट, क्या फाइंड करना है, अपोजिट। अब देखो इसके रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है, रिलेंटलेस का मतलब होता है परसिस्टेंट, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, कांस्टेंट वगैरह लगातार, ठीक है ना, रेगुलर भी बोल सकता है। तो कांस्टेंट तो दे ही रखा है, ये तो इसका क्या है, सिनोनिम, ये तो इसका क्या है, सिनोनिम, ये तो इसका क्या है, सिनोनिम। अब परसिस्टेंट भी दे रखा है तो ये भी इसका क्या हो गया, सिनोनिम। अनअबेटिंग ये भी क्या है, सिनोनिम। तो ये तीनों तो इसके क्या है, सिनोनिम, तीनों क्या है, सिनोनिम, तो ये तीनों तो कट गए, ये तीनों तो क्या हो गए, कट गए, बच्चा कौन सा, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट। अब इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इरेगुलर, 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 क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, इंटरमिटेंट। नेक्स्ट, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर, किसका क्वेश्चन है, एरर का। व्हेन शी फील्स लो, जब वो फील करती है कैसा, लो फील करती है, शी राइट्स वेरी केयरफुल, शी राइट्स वेरी केयरफुल। अब देखो वही सेंटेंस तोड़ते हैं, ये सब्जेक्ट, व्हेन क्या अपना कंजक्शन, क्या है कंजक्शन, फील्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फील्स हाउ, फील्स हाउ लो। अब देखो फील्स को अगर लिंकिंग वर्ब मानोगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मानोगे तो लो एडजेक्टिव भी होता है, अगर फील्स को नॉर्मल वर्ब मानोगे, ठीक है ना, डूइंग वर्ब मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि लो एडजेक्टिव भी होता है और क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। तो ये तो कैसे भी मान सकते हो, फिर इधर आ जाओ, ये ठीक है, सब्जेक्ट राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी राइट्स व्हाट, शी राइट्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है क्या, कुछ नहीं। अब यहाँ केयरफुल लिख रखा है, तो केयरफुल क्या है, एडवर्ब, केयरफुल सॉरी एडजेक्टिव, केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव, केयरफुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर। और वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। अब एक चीज समझो, एडजेक्टिव क्वालिफाई करती है एडवर्ब, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो एडजेक्टिव यूज करो, इसको ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कोई भी एडजेक्टिव तभी अपन यूज कर पाते हैं जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे। या तो अब कई के केस में ऐसा होता है कि जो जैसे मैं बोलो आई एम फाइन, आई एम फाइन, अब ये फाइन क्या है, यहाँ पे देखो इसको तोड़ के देखते हैं, आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है एडजेक्टिव, क्लियर। अब ये जो फाइन है
ये एडजेक्टिव है, तो अब आप बोलोगे, बोले सर ये भी तो बिना किसी नाउन या प्रोनाउन क्या है, इसके बाद तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं दे रखा, तो फिर इसको कैसे यूज कर दिया? तो एक चीज देखो, ये जो आई है ये क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। और ये फाइन आया किसके लिए? आई के लिए। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो कौन होता है? कौन होता है? एडजेक्टिव। कौन होता है? एडजेक्टिव। अगर मान लो यहां मैं शी के लिए सोचूं कि केयरफुल शी के लिए है, तो ये शी के लिए नहीं, राइट के लिए है, ठीक है ना? राइट के लिए है भाई। शी को अगर भूल भी जाओ तो भी केयरफुल वाला तो मीनिंग होगा कि राइट। राइट हाउ वो कैसे लिखती है? केयरफुली या केयरफुल? केयरफुली। तो हाउ के रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अपनों को यहाँ पे क्या चाहिए? एडवर्ब। अपनों को यहाँ पे क्या चाहिए? एडवर्ब। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? एडजेक्टिव। तो यहाँ केयरफुल की जगह क्या लिखना पड़ेगा? केयरफुली। क्या लिखना पड़ेगा? केयर। क्लियर? अब जो केयरफुली होगा ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और अपनों ने पढ़ा था एडवर्ब खुद को भी क्या कर देता है? क्वालिफाई। तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सब चीजें पढ़ा रखी बेसिक्स में। क्लियर? एडवर्ब ऑफ डिग्री। और एडवर्ब ऑफ डिग्री वही होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या कर देते हैं? क्वालिफाई कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। तो इसमें कौन सा एरर है? डी। डी पार्ट कंटेन्स एन एरर। केयरफुल की जगह क्या आएगा? केयरफुल। नेक्स्ट। क्लोज टेस्ट। किसका क्वेश्चन है? क्लोज टेस्ट का। टन्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस। टन्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोसेस्ड किए जाते हैं, एंड और डैश ऑन अ डेली बेसिस। और उन्हें क्या किया जाता है? देखो डस्टेड का मतलब तो सबको पता है, डस्ट से रिलेटेड मतलब साफ वगैरह करना, ठीक है ना? या फिर उनको और ज्यादा डस्ट में डालना, ठीक है ना? तो डस्टेड तो इसका मीनिंग नहीं होगा, बट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डस्ट थोड़ी दिए किया जाएगा। स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है? फॉल, फिसल जाना हाथ से। क्लिप्ड। क्लिप्ड का मतलब क्या होता है? क्लिप का मतलब होता है फास्टन। फास्टन जकड़ना, मतलब फास्टन या होल्ड। क्लिप करना वो भी नहीं होगा, तो क्या होगा? शिप्ड। शिप का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। क्या? ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। तो जो टन्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोसेस्ड किया जाता है, और उसके बाद उनको क्या किया जाता है? उनके बाद उनको क्या कर दिया जाता है? शिप किया जाता है, मतलब उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पर, सो दैट ताकि वी कैन बाय देम फ्रेश, ताकि हम उन्हें कैसे खरीद सके? फ्रेश खरीद सके। इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है? शिप कर दिया जाता है, मतलब उनको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? मेनी ऑफ दीज पीसेज ऑफ प्रोड्यूस। अब इनमें से जो प्रोड्यूस हुए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, इनमें से कई, हालांकि नेवर मेक इट इनटू स्टोर्स, हालांकि हर बार इनको नेवर मेक इट इनटू स्टोर, हालांकि कभी भी इनको क्या नहीं कर भाई, ये जो कुछ है ना इनमें से, उनको क्या नहीं किया जाता? उनको स्टोर पर नहीं भेजा जाता। क्यों नहीं भेजा जाता? वो दे रखा आगे। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस प्रकार के, सच एज एप्रिकॉट्स। अब कौन कौन से? कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिनमें से कौन से? एप्रिकॉट्स। अब इनको टाइप करके देख लेना आपकी इमेज वगैरह, एप्रिकॉट्स, ठीक है ना? हिंदी तो मैं इनकी प्रॉपर क्या बताऊं, एप्रिकॉट्स होते हैं अखरोट की तरह, ठीक है ना? जब आप इसको सर्च करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी इमेज देखोगे। मशरूम सबको पता ही है, लेटिट्यूस। अब लेटिट्यूस क्या होता है? लेटिट्यूस होता है पत्ता गोभी के टाइप का होता है, जैसे ब्रोकली टाइप में जो होता है ना, जिसके पत्ते होते हैं, ठीक है ना? उसको बोलते हैं लेटिट्यूस। एंड पियर्स, पियर्स का मतलब होता है नाशपाती, ठीक है? तो ये जो कुछ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ये क्या होती है? दिस इन इनको क्या नहीं होता? डेली बेसिस पे इनको शिप नहीं किया जा सकता, ठीक है ना? क्यों क्यों नहीं किया जा सकता? वो आगे रीजन आएगा। फिर ऑप्शन क्या दे रखा है? पियर्स टर्न ब्राउन। अब जो ये जो कुछ एक जिनके नाम लिए, ये क्या हो जाती है? ये किस में चेंज हो जाती है? ब्राउन और स्पॉइल ओवर टाइम। और ये जल्दी टाइम के साथ क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए इनको क्या नहीं करते? इसलिए इनको ज्यादा टाइम स्टोर नहीं किया जा सकता। क्लियर? वो ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? इसलिए इनको फ्रेश ही यूज किया जा सकता। तो पियर्स टर्न क्या आएगा? टर्न। बैंड का मतलब क्या होता है? मोड़ना। अबाइड का मतलब क्या होता है? अनुपालन करना, मतलब पालना करना, ठीक है ना? फॉलो करना। सर्व का मतलब क्या था? सर्व करना। तो पियर्स तो सर्व करेंगे नहीं, ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। टर्न क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें? ब्राउन में। और टर्न अपनों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है? तो चेंज हो जाता है किसमें? ब्राउन में। और स्पॉइल ओवर टाइम, और टाइम के साथ क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है। दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इज ऑल्सो, ये जो रिएक्शन है इज ऑल्सो डैश एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉजेज। अब ऑप्शन देखो, ये जो इस टाइप का जो रिएक्शन है, इस टाइप का जो रिएक्शन है वो पास किया जाता है, पास किया जाता है, उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? एंजाइमेटिक
ब्राउनिंग, उसको क्या किसकी उपाधि दी गई? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं उसको। जो एंजाइम से मिलकर क्या हो जाता है, ब्राउनिंग जो हो जाता है पार्ट, उसको बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो अपना क्या होगा? कोल्ड। क्या होगा? कोल्ड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉज है। अब ये जो एंजाइमेटिक क्या होता है, ये एंजाइमेटिक एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई फ्रूट्स वगैरह, कोई भी जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो क्या हो जाती है? ब्राउन हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्राउन। उसको बोलता है एंजाइमेटिक। क्लियर? और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉज में से एक कॉज है, ठीक है ना? ऑफ डैश, किस चीज का? ऑफ, अब करप्शन, कोई बात करप्शन से रिलेटेड हो रही है? नहीं, करप्शन से रिलेटेड बात ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वेजिटेबल और फ्रूट्स को तो कोई वो नहीं किया जाएगा करप्शन। स्पॉइलेज, अबलेज, अबलेज का मतलब क्या होता है? अबलेज का मतलब होता है, मतलब आग से रिलेटेड, ज्वलनशील से। किंडल का मतलब भी उससे रिलेटेड होता है। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, तो बच्चा क्या? स्पॉइलेज। क्या होगा? स्पॉइलेज। क्लियर? ये दोनों रिलेटेड किससे? बर्निंग से रिलेटेड। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉज ऑफ स्पॉइलेज, जो जो ये जो स्पॉइल हो जाते हैं, इनका जो सबसे बड़ा कारण है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है? कौन सा कारण है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। क्या होना? ब्राउन हो जाना। इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन दो, इसके बावजूद, इट डज नॉट मेक द फूड हार्मफुल। ब्राउन होने के बावजूद ये क्या नहीं करता? ये क्या नहीं होता? हार्मफुल नहीं होता। हार्मफुल टू इट, खाने में ये फिर भी क्या नहीं करता? नुकसानदायक नहीं होता। ये कहना जा रहा है, ब्राउन होने के बावजूद। द नेम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कम्स फ्रॉम, जो ये नाम है ना एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये कहां से है? कम्स फ्रॉम वेयर? कम्स फ्रॉम द, किस चीज से? कम्स फ्रॉम दी क्रेज, कोई किसी क्रेज से थोड़ी। शेप, फेसिड, फैक्ट। फैक्ट, आंसर क्या होगा? फैक्ट। क्यों होगा? देखो, जो ये जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ये जो प्रोसेस है, ये कम्स फ्रॉम दी फैक्ट, ये किसी एक फैक्ट से है। मान लो इसकी स्टडी की गई हुई, उसके बाद जो फैक्ट है उसी से तो है। ऐसे थोड़ी कोई शेप है, या फिर कोई क्रेज है, या कोई फैसेट है, कोई एस्पेक्ट है, कोई पहलू है, उनके भी आप पे बताएगा नहीं। ये फैक्ट है, इस पे एक रिसर्च हुई होगी, उसके बाद जो फैक्ट निकल गया है, उस फैक्ट से एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या है? ओरिजिन हुआ है। दैट एन एंजाइम विद इन द फ्रूट टर्न्स द फ्रूट ब्राउन। और इस टाइप का जो एंजाइम होता है, वो फ्रूट को क्या बना देता है? ब्राउन कर देता है। वो किसको? फ्रूट को किस में टर्न कर देता है? ब्राउन फ्रूट में टर्न कर देता है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।